Hello friends. So we're going to start with sequence and series. सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हमने क्लास 10th में सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था. अभी हम उसी से ही स्टार्टिंग करेंगे, देन उसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले में आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ. नाउ हम एक्सरसाइज 9.2 से स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 9.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें बोला गया सम ऑफ ऑड इंटीजर्स का टोटल हमें फाइंड आउट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 2001. तो फर्स्ट टर्म हमारी ए आपके पास आ गया. कॉमन डिफरेंस हमें दिख रहा है इट इज़ 2 एंड द लास्ट टर्म हमारे पास थी 2001. तो 2001 से हमारा एन का आंसर आ गया 1001. नाउ सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला लगा दिया हमने n/2 2a + n-1 इंटू डी. तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ डाल दी. तो आपका ये जो आंसर आ गया दैट इज़ 100201. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000. रिमेंबर बोल रहा है लाइंग बिटवीन 100 and 1000. तो ना तो हम 100 लेंगे ना हम 1000 लेंगे. क्लास 10th में भी हम कर चुके हैं. तो हम 105 से स्टार्ट करेंगे और 995 तक जाएंगे. ए हमारे पास आ चुका है 105. कॉमन डिफरेंस हमें दिख रहा है 5 है. लास्ट टर्म है 995. इसको लेकर हमने सॉल्व किया तो आपके पास एन का जो आंसर आ गया वो आ गया 179. तो सम ऑफ एन नंबर्स का फॉर्मूला हमने लगा दिया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. ये आपका आंसर आ गया 98450. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 2 और सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज़ 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स. तो नेक्स्ट 5 टर्म्स जो हो जाएंगी वो हम अगर लें तो 10 टर्म्स माइनस 5 टर्म्स ये हमारे पास हो गया. S5 जो है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो फ्रॉम दिस 4s5 इज़ S10 माइनस S5. इस S5 को भी लेफ्ट में आते हैं तो ये 5 टाइम्स सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 10 टर्म्स. अब आपके पास यहाँ पर सम ऑफ 5 टर्म्स को हमने फॉर्मूला लगा दिया. सम ऑफ 10 टर्म्स का भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. यूजिंग दिस ये इक्वेशन हमारे पास आ गई. लेकिन यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि 2d इक्वल्स -6a. तो a की वैल्यू तो हमें मालूम है 2 है. यहाँ से d का आंसर आ गया. अब इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना था कि जो 20th टर्म है वो -112 है. बिकॉज वी नो a वी नो d तो हम बहुत ईजिली 20th टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 में हमें बोला गया कि ये कुछ हमारे पास टर्म्स हैं. ये कितनी टर्म्स लें सो दैट वी कैन गेट अ टोटल ऑफ -25. सो ए हमें मालूम देखें कि ए इज़ -6. डी हमने कैलकुलेट कर लिया डी इज़ 1/2. नाउ सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. सम ऑफ एन टर्म्स n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी. तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है. सॉल्व करने के बाद हमारे पास n के 2 आंसर आ गए. 1 इज़ 5 अनदर 1 इज़ 20. कई क्वेश्चंस में वो पूछता है कि ये डबल आंसर क्यों है. तो डबल आंसर इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो नेगेटिव हैं और कुछ टर्म्स पॉजिटिव हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं. हैंस वी मे हैव अ 2 आंसर्स. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है जो पीथ टर्म है वो 1/q है और क्यूथ टर्म इज़ 1/p है. तो पीथ टर्म के लिए a p-1 इंटू डी आ जाएगा और क्यूथ टर्म के लिए a + q-1 इंटू डी आपके पास ही आ गया. यहाँ पर इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो लेफ्ट में आ गया p - q इंटू डी और राइट में आ गया 1/q - 1/p. इनको सॉल्व किया तो ये p - q कैंसिल आउट हो गए. डी का आंसर आ गया 1/p³. इसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में जब हमने यहाँ पे प्लेस किया
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं p बाई पी क्यू एंड देन s माइनस 1 बाई पी क्यू। तो यहाँ पे ये p कैंसिल आउट हो गई, ये हो गया 1 बाई क्यू, तो ये 1 बाई क्यू और ये 1 बाई क्यू भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक आंसर हो जाएगा 1 बाई पी क्यू। नाउ हमें फाइंड आउट करना था सम ऑफ पी क्यू टर्म्स कितना होगा। सम ऑफ पी क्यू टर्म्स विल बी पी क्यू बाई 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए और डी दोनों हम फाइंड आउट कर चुके हैं और दोनों की वैल्यू 1 बाई पी क्यू है। ये वैल्यू हमने प्लेस कर दी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 1 बाई पी क्यू हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट्स में आ गया 2 प्लस पी क्यू माइनस 1। सो ये आपका जो आंसर यहाँ पे रह जाएगा दैट विल बी ओनली 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू प्लस 1। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। इट स्टेट्स दैट सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए पी जो हमारे पास गिवन है वो 116 है। तो ये हमारे पास एक ए पी गिवन है और इसकी कुछ टर्म्स का जो टोटल है वो कितना है 116। क्लास 10th में हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें हमें सिर्फ लास्ट टर्म को फाइंड आउट करना है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया। ए हमें ऑलरेडी मालूम है, डी हम इनको माइनस करके कैलकुलेट कर लेते हैं कि डी हमारे पास कितना आ गया, दैट इज़ -3। वैल्यूज़ प्लेस कर दी, सो ओनली मिसिंग वैल्यू इज़ n। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास n के दो आंसर आ गए। एक आया आपके पास 29/3 और दूसरा आंसर आ गया 8। वी नो दैट n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, हैंस n इज़ 8। तो लास्ट टर्म हम फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज़ a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी एंड द आंसर इज़ 4। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है कि कोई भी जो जनरल टर्म है जिसको हम kth टर्म बोल सकते हैं वो है 5k प्लस 1 और हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो हम अगर यहाँ पे k की वैल्यू 1 प्लेस करते हैं, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 प्लेस करेंगे वी विल गेट द सेकंड टर्म एंड सो ऑन। हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना था, तो हमें रिक्वायर्ड जो है वो सिर्फ a और d हैं और आपका आंसर जो आएगा वो n की टर्म्स में ही आएगा। तो a तो ऑलरेडी हम 6 निकाल चुके हैं और d हम देख सकते हैं कि d इज़ 11 माइनस 6, ये आपके पास 5 आ गया। वैल्यूज़ प्लेस करके सॉल्व कर लिया तो हमारे पास एक आंसर आ गया। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। और आप चाहें तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सम ऑफ n टर्म्स का एक फॉर्मूला दे दिया गया है। सम ऑफ n टर्म्स इज Pn प्लस Q इंटू एन स्क्वायर। हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल वे में अगर हम n को 1 प्लेस करें तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, और हम n को 2 प्लेस करते हैं तो हमें फर्स्ट 2 टर्म्स मिल जाएंगी और सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स यहाँ पे हमने वैल्यू n की प्लेस कर दी है। तो ये वैल्यू हमने प्लेस कर जब सॉल्व किया 2p प्लस 4q आ गया और लेफ्ट में आपके पास था 2a प्लस d। तो जो d का आंसर हो गया वो हो गया 2p प्लस 4q माइनस, यहाँ से आप a को ले जाएंगे, a की वैल्यू को ट्वाइस ऑफ a, तो 2 टाइम्स ऑफ a विच इज़ p प्लस q। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो आपके पास आंसर आ गया 2q। 9th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap, इनकी जो रेशो है ये हमें दे दी गई है। इनकी जो रेशो गिवन है वो है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, लेकिन ये सम की रेशो है और हमें जो रेशो निकालनी है हमें इन्हीं AP की 18th टर्म की रेशो निकालनी है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट APn, सेकेंड AP, दोनों में n/2 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे टर्म्स की रेशो फाइंड आउट करनी है तो टर्म्स में तो यहाँ स्टार्टिंग में a होता है, यहाँ पे लेकिन 2a है। तो हम एक काम करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया। नाउ ये एक टर्म की फॉर्म में आ गया, लेकिन मुझे जो रेशो फाइंड आउट करनी है वो कौन सी टर्म है, 18th टर्म। तो 18th टर्म के लिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस हैज़ टू बी 17। तो इस चीज़ को हम ले लेते हैं 17। एन का आंसर आ गया आपके पास इससे 35। ये वैल्यू 35 अगर हम यहाँ राइट में प्लेस कर दें
तो हमारे पास रेशियो ऑफ 18th टर्म यहाँ पे हमें मिल जाएगी एंड दिस वन इज़ आवर रिक्वायर्ड रेशियो। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वैसे कि बहुत मेजर रिजल्ट है जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम यूज़ करते हैं। अगर सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म ऑफ ए पी, देन सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म इसने हमसे पूछी है, लेकिन ये माइंड में रख लीजिएगा इसका आंसर 0 आता है। नाउ सम ऑफ पी टर्म्स, यहाँ हमने पी टर्म्स का एक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, देन वी हैव गॉट द सम ऑफ क्यू टर्म्स का भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, दोनों तरफ से 2 कैंसिल आउट हो गया। आफ्टर दैट यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, राइट में भी मल्टीप्लाई कर दिया। जो 2a की टर्म है उनको हम इकट्ठा कर लेंगे तो इसको लेफ्ट में लाना पड़ेगा, और ये जो d की टर्म्स हैं इनको भी कलेक्ट कर लेते हैं। इस पार्ट को हम लिख लेते हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को इकट्ठा कर देते हैं, और माइनस पी प्लस क्यू इनको अलग लिख लेते हैं यहाँ पर। नाउ दिस पार्ट विल चेंज एज p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू। इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू। यहाँ पे p माइनस क्यू इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, और p माइनस क्यू यहाँ भी आपके पास है, तो फ्रॉम द होल रिजल्ट वी कैन हैव p माइनस क्यू एज कॉमन। रिमेनिंग बचा यहाँ से 2a, यहाँ से p प्लस क्यू, यहाँ से 1, और इन पूरे के साथ में आपके पास ये d था, दिस इज़ 0। सो दिस इम्प्लाइज आइदर p माइनस क्यू इज़ 0 और दिस टर्म इज़ 0। p एंड q तो हमें अलग अलग दिए हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो दिस पार्ट इज़ 0। अब आते हैं सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स। सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स में हम लिखेंगे p प्लस क्यू बाई 2 ट्वाइस ऑफ a प्लस, यहाँ पे होता है n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन n तो हमारा कितना है p प्लस क्यू, और ये वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये आंसर क्या था 0, so the whole answer is 0. So try rest of the question till we meet in the next class. Bye.